तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक टीवी शो के जरिए एक हॉन्टेड हॉस्पिटल की कहानी सुनाई जाती है। ये एक मेंटल असाइलम था जहाँ पर पागलों का इलाज किया जाता है, लेकिन यहाँ पागलों का इलाज नहीं होता था, बल्कि डॉक्टर रिचर्ड अपने बड़े भयानक एक्सपेरिमेंट्स कर करके अपने मरीजों को यहाँ पर मार दिया करती थी, यानी उनका मर्डर कर दिया करती थी। फिर एक दिन सभी मरीजों ने यहाँ से भागने का फैसला किया, लेकिन डॉक्टर रिचर्ड के लगाए मैकेनिज्म की वजह से भागने से पहले ये हॉस्पिटल के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हो गए और वो लोग इसी हॉस्पिटल में बंद होकर रह गए। ये सारे मरीजों ने मिलकर इस हॉस्पिटल को आग लगा दी, जो साथ में डॉक्टर रिचर्ड के साथ साथ उसके सारे मरीज भी जलकर वहीं पर मारे गए। लेकिन डॉक्टर रिचर्ड के 5 स्टाफ मेंबर उस आग से बचकर भागने में कामयाब हो गए थे। उस दिन के बाद से आज तक उस हॉस्पिटल को हाउस ऑफ हॉन्ट कहा जाता है, जिन्हें डरावना भूतिया घर जहाँ पर कोई रह नहीं सकता, कोई एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकता। ये शो एक लड़की देख रही थी, वो लड़की जो बाथटब में बैठ कर ये प्रोग्राम देख रही थी, वो फौरन अपने हस्बैंड को कॉल करती है और कहती है कि उसने हाउस ऑफ हॉन्ट में अपनी बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है। जहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि उसका हस्बैंड स्टीवन एक बहुत अमीर इंसान तो है ही, लेकिन इन दोनों का रिलेशन कुछ अच्छा नहीं। यहाँ तक कि लॉरेन ने तो एक मर्तबा अपने हस्बैंड स्टीवन का मर्डर करने की भी कोशिश की है ताकि वो उसका सारा पैसा ले सके। स्टीवन इस टाइम भी लॉरेन की फोन कॉल पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसका फोन काट देता है, क्योंकि इस टाइम वो एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहा था और अपने नए खुले हुए अम्यूजमेंट पार्क को इंट्रोड्यूस करवा रहा था। ये अम्यूजमेंट पार्क बाकी पार्क से बहुत अलग था, क्योंकि यहाँ की थीम हॉरर थी। अब स्टीवन एंकर्स को लेकर अपनी न्यू राइड के टेस्ट के लिए चला जाता है। पहले तो ये लिफ्ट काफी अच्छे से चल रही थी, वह अचानक लिफ्ट जोर से हिली और नीचे से कुछ टूटने की आवाज आई। ये फ्लोर से टूटा, जिसके नीचे से इन्हें सब दिखाई दे रहा था। ये लिफ्ट का मैकेनिज्म टूट रहा है। ये सब लोग पैनिक हो जाते हैं और अगले ही मिनट पता चलता है कि ये उन पर प्रैंक हो रहा था। नीचे जो उनकी लिफ्ट का मैकेनिज्म टूटता दिखाई दे रहा था, वो एक 3D एनिमेशन थी जिसे फ्लोर पर इंस्टॉल किया गया था। उसके बाद ये लोग रोलर कोस्टर में चले जाते हैं। रोलर कोस्टर की राइड एंजॉय करते हुए अचानक उसका भी ब्रिज टूट गया, लेकिन ये भी पहले की तरह एक प्रैंक था, क्योंकि जैसा हमें पहले पता है कि ये अम्यूजमेंट पार्क हॉरर थीम पर था, तो ऐसी कई चीजें तो इसमें थी जो लोगों को बहुत पसंद आई। अब यही रोलर कोस्टर की राइड के बाद लॉरेन दोबारा स्टीवन को कॉल करती है और कहती है मुझे अपनी पार्टी हॉन्टेड हाउस ऑन हिल पे ही करनी है, जिसके लिए अब स्टीवन मान भी जाता है और अपनी गेस्ट लिस्ट बनाता है। और फिर बाद में हमें देखने को मिलता है कि किसी अनदेखी पॉवर ने वो गेस्ट लिस्ट चेंज कर दी है। अब अगले दिन हमें देखने को मिलता है कि 4 गेस्ट हॉन्टेड हाउस ऑन हिल पर पहुंचे हैं लॉरेन की पार्टी के लिए, लेकिन ये वो गेस्ट नहीं थे जो लॉरेन या उसके हस्बैंड ने बुलाए थे। उनको मैसेज में मिला था कि जो कोई भी अगली सुबह होने तक यहाँ पर सरवाइव कर जाएगा उसे $1 मिलियन का चेक भी मिलेगा स्टीवन की तरफ से। ये जानवर यहाँ पर आके एक वॉटसन नामी आदमी से मिलते हैं जो इस जगह का ऑनर था। ये सभी उससे एक ही सवाल करते हैं कि स्टीवन ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। हालांकि स्टीवन के बारे में तो वो कुछ भी नहीं जानती। इस चीज के लिए तो वॉटसन खुद भी हैरान है। वो इन सबको घर की अंदर लेकर जाता है। अंदर जाते ही सबसे पहली चीज ये लोग ग्लास विंडो नोटिस करते हैं, जिसके अंदर ही अजीबो गरीब डरावनी शक्लें बनी हुई थी। खैर अब लॉरेन और स्टीवन भी यहाँ जाते हैं और लॉरेन आते ही इन सबसे पूछते हैं तुम लोग कौन हो और हमारे गेस्ट कहाँ है। ये उसके पूछते ही ऊपर बना हुआ ग्लास डोर टूट जाता है और इससे पहले कि वो लॉरेन के ऊपर गिर जाता, यहाँ पर एडी जंप करते हुए उसे बचा लेता है। इस हादसे के बाद वॉटसन यानी इस घर का मालिक ने यह भी बताता है कि इस घर को रेनोवेट करते हुए उसके फादर और ग्रैंडफादर दोनों ही मारे गए। ये सुनकर हंसते हुए स्टीवन कहता है चलो ये तो पक्का है कि अगली मौत यहाँ पे लॉरेन की ये है। यहाँ पर स्टीवन और लॉरेन की बहस से बचते हुए वॉटसन यानी यहाँ का ऑनर स्टीवन से कहता है जो भी है मुझे यहाँ का रिंग दो और मैंने यहाँ से जाना है, मैं नहीं रुकने वाला। यहाँ पर देखने को मिलता है कि स्टीवन ने पहले से ही $1 मिलियन के काफी सारे चेक्स लिखा रखे थे। जो कोई भी यहाँ से सरवाइव कर जाता उसे ये चेक्स मिल जाते। वॉटसन को भी वो यही कहता है कि अगर तुम पूरी रात यहाँ रहोगे तो ये चेक तुम्हें भी मिल जाएगा। साथ ही स्टीवन ये भी बताता है कि अगर इस गेम में कोई मर जाता है तो उसका चेक जीतने वाले को दे दिया जाएगा। स्टीवन ये भी कहता है सबसे कि मैं तुम में से किसी को भी नहीं जानता और मुझे ये भी लगता है कि ये गेस्ट लिस्ट मैंने नहीं बल्कि मेरी वाइफ ने चेंज की है।
जवाब में अब वॉटसन उसे कहता है, देखो भी स्टीवन, तुम ही खेलो ये गेम, मैं नहीं रुकने वाला यहाँ, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, तो मुझे पेमेंट दे रही हो या नहीं। जब स्टीवन पेमेंट देने से इनकार करता है तो वो बिना पेमेंट की यहाँ से जाने वाला था, लेकिन अचानक घर का डोर और विंडोज ऑटोमेटिकली बंद हो गई। उसी मैकेनिज्म की वजह से जो डॉक्टर रिचर्ड ने अपने पागल पेशेंट्स के लिए बनाया था। ये देखकर वॉटसन तहश में आ गया और उसने विंडोज तोड़ना शुरू कर दी ताकि वो यहाँ से बाहर निकल जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि विंडोज की दूसरी तरफ आयरन बार्स लगी हुई थी जो उसे बाहर जाने से रोक रही थी। अब वॉटसन सभी लोगों को बताता है कि ये मैकेनिज्म डॉक्टर रिचर्ड का बनाया हुआ था ताकि उसकी पागल मरीज यहाँ से भागे ना। और सुनने में आता है कि इसी मैकेनिज्म की वजह से सारे मरीज जब यहाँ पर फंस गए थे तो उन्होंने आग लगा दी सुबह को और सभी लोग मर गए। सिर्फ 5 स्टाफ मेंबर्स ही यहाँ से भागने में कामयाब हो पाए थे। ये बातें सुनकर सभी लोग डरने लगे थे। वॉटसन कहता है, इतना ही नहीं, ये घर अभी भी अलाइव है। एडी पूछता है, इसका क्या मतलब? तो वॉटसन जवाब में कहता है, इसका मतलब ये उन पेशेंट्स और डॉक्टर रिचर्ड की सोल अभी भी इस घर में है, इसीलिए इसे हॉन्टेड हाउस कहा जाता है। जितने भी लोग यहाँ आए हैं हमेशा मारे जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि हम यहाँ पर मर जाए, इसीलिए हमें किसी तरह वो मैकेनिज्म ढूंढना होगा जिससे इन दरवाजा को खोलकर हम यहाँ से बाहर जा सके। इनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर लोरन आती है और सबसे कहती है, मुझे तो लगता है कि ये सारी स्टीवन की गेम है, उसी ने ये लॉकडाउन किया है। इस सुनकर दूसरा आदमी उसके पास आता है और कहता है, शराफत से खोल दो, नहीं तो तुम्हारा जो हशर होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। स्टीवन सबको एतबार दिलवाता है, ये मैंने नहीं किया क्योंकि हम इतना जानता हूँ कि इस लॉकडाउन का मैकेनिज्म सारा बेसमेंट में है, बेसमेंट में ही जाके इसे खोला जा सकता है। ये बात सुनकर लोरन कहती है, अरे अरे ये गन्स अपने पास रखे ना, इसका कोई एतबार नहीं, चाहे उसे नीचे भी अपने अम्यूजमेंट पार्क की तरह कुछ सरप्राइजेस रखे हो। अब ग्रुप के 3 मेंबर बेसमेंट पे जाते हैं टॉर्च लेकर वो मैकेनिज्म ढूंढने के लिए। और नीचे जाते ही अजीबो गरीब ढांचे उन्हें डरा चुके थे। ग्लास केजेस के अंदर बहुत ही अजीब अजीब स्टैचूज को रखा गया था। माना जाता है कि इनसे डरा के पागल लोगों का इलाज किया जाता है। ये लोग आगे बढ़ते हैं तो अचानक ऊपर से सीलिंग टूट कर गिर जाती है, जहाँ पर एडी जेनिफर को पीछे खींचकर उसकी जान बचाता है। अब सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि स्टीवन में सच में यहाँ पर कुछ सरप्राइजिंग चीजें रखी हुई थी, जिसके लिए यहाँ पर एक ऑपरेटर भी था और वो अभी हुए भी हादसे के ऊपर हंस रहा था। स्टीवन यहाँ उसे आकर डांटता है, तुमने मेरी परमिशन के बगैर यहाँ का दरवाजा क्यों बंद किया? लेकिन ऑपरेटर से कहता है, नहीं, मैंने तो यहाँ का दरवाजा लॉक नहीं किया। स्टीवन को लगने लगा कि इसके पीछे उसकी वाइफ होगी। अब सीन कट होकर दोबारा हमें उसी ग्रुप को दिखाया जाता है जो बेसमेंट में थे। यहाँ इन्हें लग रहा था कि बेसमेंट को जलने के बाद से अब तक रेनोवेट ही नहीं किया गया। अब एकदम से इन लोगों के सामने स्टीवन पे आ जाता है जो इनके साथ वो मैकेनिज्म ढूंढने लग गया था, क्योंकि वो जानता था ये सब उसके कंट्रोल में नहीं और अब उसे भी लग रहा था कि वो यहाँ पे स्टक हो जाएगा। उन्हें यहाँ पर एक मेटल डोर दिखाई देता है जिसके बारे में वॉटसन बताता है कि ये मैकेनिज्म नहीं हो सकता। ये लोग उस डोर को छोड़कर आगे चले जाते हैं और हमें उस डोर के ऊपर अजीब सी ब्लैक शेडोज को दिखाया जाता है। ये लोग अब ऐसे रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक देकर मरीजों का इलाज किया जाता था। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद ये ग्रुप आपस में डिवाइड हो जाता है। जेनिफर कुछ नाइट्स ऑन करती है और ये देखकर एडी हैरान हो जाता है कि उसे इस जगह के बारे में कैसे पता है। वो से पूछता है, कौन हो तुम, सच बताओ। तब वो उसे बताती है कि मेरा नाम जेनिफर है और मुझे यहाँ इन्वाइट भी किया गया, बल्कि मैं तो यहाँ इन्वाइटेड होने का सिर्फ नाटक कर रही हूँ और ये कहने के लिए मुझे स्टीवन ने पैसे दिए हैं। ये बताते हुए जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो हैरान में देखकर एडी पीछे से गायब हो चुका था। सीधे उधर मुड़कर देखा तो उसे अचानक अपने पीछे के अटैक से कोई भागता हुआ दिखाई दिया। वो वहां पर गई लेकिन वहां भी कोई नहीं था। फिर सामने उसे देखने को मिला कि एडी ने उनसे भरी एक टब के अंदर जंप कर दी है। ये देखकर वो बुरी तरह डर गई और वहां जाकर एडी को उस टब से निकालने की कोशिश में लगी, लेकिन तभी सरप्राइजिंगली एडी ठीक ठाक उसके सामने खड़ा था, ऐसे जैसे उसे ना कुछ हुआ हो, बल्कि उल्टा वो तो हैरानी से जेनिफर को देख रहा था कि उसे हो क्या गया है, वो कर क्या रही है। अब जेनिफर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो एडी के साथ ऊपर आती है और स्टीवन से पूछती है, क्या हरकत है, नीचे क्या अजीबोगरीब चीजें तुमने सब की है, क्या तुम हमें मारना चाहते हो? ये बातें सुनकर स्टीवन उससे कहता है, नहीं, मैंने नीचे कुछ नहीं किया, मैं तो ऊपर कंट्रोल रूम में था। और एक हैरानी की बात यहाँ पर स्टीवन को ये पता चलनी थी कि मैकेनिज्म रूम यहाँ पर कहीं है ही नहीं। और ये सुनकर ये सभी काफी हैरान हो जाते हैं। अब देखने को मिलता है वो दो लोग जो नीचे जाकर अलहदा हो गए थे, उनमें से एक की नीचे बेसमेंट की वीडियो बना रही थी और ये बनाते हुए वो ऑपरेशन रूम में चली गई, जहाँ जाकर कैमरे में उसे नजर आया कि डॉक्टर रिचर्ड अपने पेशेंट का स्टाफ मेंबर के साथ मिलकर ऑपरेशन कर रहे हैं। देखते ही वो हैरान हो गई। उसे कैमरा नीचे किया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तो जब वो पीछे मुड़ी तो वहाँ पर एक भूत था, अजीब सी शक्ल वाला भूत जो एकदम से उसके करीब आकर इतना जोर से चिल्लाता है कि उसकी स्किन भी खिंचने लग जाती है। वो भी जोर से चिल्लाती है और ऊपर सभी लोग उसकी चीखें सुनकर डर जाते हैं। वो जानते थे कि नीचे कुछ अजीब हुआ होगा,
इसीलिए वो लोग बेसमेंट को चेक करने आए, जहाँ उन्हें खून की बहती धार के अलावा कुछ नहीं मिला। अब वहाँ पर सिर्फ उस लड़की का कैमरा पड़ा था, जिसे लेकर ये लोग ऊपर आ गए और कैमरे की आखिरी फुटेज में हमें सिर्फ उस लड़की का हाथ दिखा और किसी ना दिखने वाली चीजें उसे वहाँ से खींच लिया और कहीं और ले गया। साफ मतलब था कि वो मर गई है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो यहाँ के घोस्ट यानी भूतों ने किया है। ये वीडियो देखकर लोरेन क्लैप करते हुए आते हैं और स्टीवन से पूछते हैं कैसे किया इसका मतलब बताओ तो जरा। लेकिन स्टीवन तो खुद हैरान था कि ये हो क्या गया है। यहाँ पर अब लोरेन उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है। उसके ऊपर स्टीवन ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोडेड नहीं, लेकिन फिर लोरेन उसे जब ग्लास को शूट करके दिखाती है तो उसे यकीन आ जाता है कि लोरेन उससे मार भी सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। अब तो वाकई उसे डर लगने लगा था, इसलिए वो फौरन अपने ऑपरेटर के पास जाता है। वो उसे कुछ कमांड देना चाहता था, लेकिन उसने वहां जाते ही देखा कि ऑपरेटर का फेस बहुत ही बुरे तरीके से खाया गया था, यानी उसे भी किसी ने मार दिया था। ये चीज उसे डरा देती है और अब वो खुद जब सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसे एक बहुत ही डरावनी चीज दिखाई जाती है कि डॉक्टर रिचर्ड कपूर एक चाकू लेकर लोरेन के रूम की तरफ बढ़ रहा है। अब स्टीवन लोरेन को बचाने के लिए फौरन यहाँ से भाग के जाता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पूरा ग्रुप लोरेन को ही ढूंढ रहा था और जब ये लोग ये काम कर रहे थे तो एकदम से इस जगह की लाइट्स फ्लिकर होने लगी और फिर उन्हें ऑपरेशन थिएटर से ये अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। जाकर जब इन्होंने देखा तो लोरेन और बेन बुरी तरह शेक कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी शुरू कर दी है। इसे बंद करने के लिए ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर स्विच ढूंढने लग जाते हैं और आखिर एक लड़की थी स्विच देकर उसे बंद करने में कामयाब भी हो जाते हैं। जितनी देर में इन्हें ये स्विच बना था उतनी देर में लोरेन मर गई थी। ये देखकर स्टीवन जब तक यहाँ पहुंचा तो उसे बहुत दुख हुआ और उसे में सभी गेस्ट के ऊपर गन पॉइंट कर दी क्योंकि उसे लग रहा था ये सारा काम यहाँ पर आए गेस्ट ने किया है। लेकिन यहाँ उल्टा जेनिफर स्टीवन के ऊपर गन पॉइंट कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था यहाँ पर सारी इन अजीब चीजों के पीछे स्टीवन है, जो शायद अपनी वाइफ को ही मारने के मिशन से यहाँ आया था। अब इस चीज की सजा देने के लिए ये सब लोग मिलकर स्टीवन को सैचुरेशन चैम्बर के अंदर डाल देते हैं और उस मशीन को ऑन कर देते हैं, जो मशीन कॉन्टिन्यूसली घूम रही थी और इसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स स्टीवन को नजर आने लगी थी। इस मशीन की वजह से स्टीवन को हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे वो पानी में डूब रहा है और फिर अचानक उसे इसी पानी में से एक खौफनाक बड़े से मुंह वाला खोस निकलता दिखाई देता है, जिसे देखकर वो इतना डर जाता है कि वहीं बेहोश हो जाता है। ये काम करने के बाद ये लोग इस एरिया को सर्च करते हुए डॉक्टर रिचर्ड के ऑफिस तक पहुंच जाते हैं, जहां जाकर इन्होंने देखा कि यहाँ पर जितने भी लोग आए थे ये सब लोग उन्हीं के रिश्तेदार थे, जो 5 स्टाफ मेंबर यहाँ से बचकर भाग गए थे और ये बात उनके लिए शॉकिंग थी। ये जानने के बाद वॉटसन उन्हें बताता है कि इसका मतलब है कि गेस्ट लिस्ट ना तो लॉरेन ने चेंज की है और ना स्टीवन ने, वो दोनों सच बोल रही है। गेस्ट लिस्ट यहाँ की ही किसी पॉवर ने चेंज की है कि स्टाफ मेंबर 5 थे लेकिन यहाँ पर 6 लोग थे और इन्हें पता चलता है कि डोनाल्ड इनमें से वो इंसान है जो किसी से ताल्लुक नहीं रखता, यानी डोनाल्ड को किसी ने खुद यहाँ पर बुलाया था। सीन कट होता है और हम डोनाल्ड को लॉरेन के पास देखते हैं, जो लॉरेन की डेड बॉडी को किस करता है और एकदम से देखने को मिलता है कि लॉरेन की डेड बॉडी भी किसी अजीब से झटके से जाग गई, वो जिंदा हो गई और उसने उठकर दोबारा डोनाल्ड को भी किस की। और यहाँ हमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये रिवील होता है कि इधर जितना कुछ भी हो रहा था ये सारा कुछ लॉरेन और उसका ये बॉयफ्रेंड डोनाल्ड कर रहे थे। वो सभी लोगों को डरा रही थी ताकि सभी लोग डर कर स्टीवन को ब्लेम करे और स्टीवन को सजा दें ऐसी कि वो मर जाए और स्टीवन के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाए, जिससे वो डोनाल्ड के साथ मिलकर एंजॉय करे। लेकिन यहाँ पर आके ये लोग एक बात में कंफ्यूज हो गए थे कि सब कुछ तो उनके प्लान के मुताबिक हुआ था, लेकिन उस लड़की की मौत वो उनके प्लान में नहीं थी, ना ही उसकी जिम्मेदार ये दोनों थे। लोरेन इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, उल्टा वो डोनाल्ड से कहती है मुझे तो इस बात की परेशानी है कि बाकी लोग इतना डर ही नहीं रहे कि वो जाकर स्टीवन को कोई बड़ी सलाह दे या उसे मार दे। अब कुछ सोचते हुए वो एकदम से ही डोनाल्ड के ऊपर ही हमला कर देती है और उसे चाकू मार देती है ताकि वो इसका इल्जाम स्टीवन पे लगा सके और फिर वो सारे मेहमान वो सारे गेस्ट मिलकर स्टीवन को मार दी। उसने अपने ही पार्टनर डोनाल्ड को मार दिया था। साफ मतलब था कि उसने डोनाल्ड को भी अपने मतलब के लिए साथ रखा हुआ था। यहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग डोनाल्ड के इंतजार में थे। डोनाल्ड जब काफी देर तक उनके रूम में नहीं आता तो वॉटसन डोनाल्ड को ढूंढने के लिए बेसमेंट पे जाता है, जहाँ बेसमेंट में जाने पर उसे ताजा खून की लाइनें दिखाई दी और ये लोग जान गए कि यहाँ पर डोनाल्ड मर गया है और इस चीज का इल्जाम लोरेन के प्लान के ठीक मुताबिक वो स्टीवन को देने लगे और जाकर उन्होंने सैचुरेशन चैम्बर खोलकर चेक करने की कोशिश की कि क्या स्टीवन जिंदा भी है या मर गया। जैसे ये लोग उस चैम्बर को खोलते हैं तो उसमें स्टीवन के बजाय डोनाल्ड की लाश दिखाई देती है और ऐसे ये बात इन्हें कंफर्म हो जाती है कि मर्डर स्टीवन ने किया है। हालांकि
हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लोरेन ने खुद स्टीवन की बॉडी को वहां से निकाल कर डॉनर की बॉडी को उस चैम्बर के अंदर रखा था। अब यहाँ पर एक लड़की को कुछ अजीब सी आवाज आती है गन लेकर। वो जैसे ही चेक करने गई तो एकदम से स्टीवन उसके सामने आ गया, जिसके हाथ खून से भरे हुए थे। उसे देखकर वो लड़की डर गई और स्टीवन ने उसे बताने की कोशिश की, अरे नहीं, मैंने डॉनर को नहीं मारा, मुझे तो जब होश आया तो मैं यहाँ जमीन पर पड़ा था। वो लड़की स्टीवन से इतना ज्यादा डरी हुई थी कि अब उसे स्टीवन की बातों पर यकीन नहीं था। उसे लग रहा था कि स्टीवन उसे भी मार देगा, इसीलिए कुछ भी होने से पहले वो स्टीवन को ही शूट करके मार डालती है। ये करने के बाद वो सभी लोग बेसमेंट से वापस ऊपर की तरफ चले जाते हैं। और तब हमें देखने को मिलता है कि लोरेन अब स्टीवन की लाश के पास आई और अजीबोगरीब बातें कहने लगी। जैसे उसने स्टीवन की लाश को बताया कि मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए शादी की थी और जिंदगी के कितने साल मुझे तुम्हारे साथ बर्बाद करने पड़ गए। ये सारी बातें सुनने के बाद एक तब से स्टीवन जिंदा होकर उसका गला पकड़ लेता है। वो इतने गुस्से में था कि उसने लोरेन का सर उठाकर एक दीवार में रख दिया और फिर दोबारा उसे मारने लगा। यहाँ पर वो लोरेन को बहुत मारता है और फिर उसे दिखाता है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से वो मरा नहीं। इस सारे खेल की वजह से उसे लोरेन की हकीकत तो पता चल गई। उससे में अब स्टीवन उसे उठा के उस मेटल डोर के ऊपर मारता है, जिसकी दूसरी तरफ कोई ओपनिंग नहीं थी। हैरानकुन तौर पे हमने देखा कि वो मेटल डोर टूट गया और लोरेन उसके अंदर चली गई। ये एक इंतहाई डरावना कमरा था जहाँ पर उसे एक के बाद एक ब्लैक शैडोज नजर आने लगे। यहाँ लोरेन जैसे ही खड़ी होती है तो उसे पीछे दीवार की तरफ कोई अजीब सी चीज खींच लेती है और ये देखकर स्टीवन शॉक रह जाता है, क्योंकि ये सब उसके प्लान का पार्ट नहीं था। अगर स्टीवन यहाँ से भागने के लिए दूसरा दरवाजा खोलता है तो उसे अंदर मरी हुई लड़की की बॉडी पार्ट्स दिखाई देते हैं, जो देखकर वो डर गया। वो यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन तभी लोरेन ने उसकी बॉडी का शैडोज के सामने आ गया, जो उसे डराने लगा था। इसे डरकर वो जब लॉबी से बाहर जाने की कोशिश करता है तो नाकाम हो जाता है, क्योंकि लॉबी का डोर अब लॉक हो चुका था। स्टीवन जोर जोर से लॉबी का दरवाजा नॉक करता है ताकि कोई उसकी आवाज सुनकर उसकी मदद करे। यहाँ पर ये तीनों एक विंडो तोड़ के यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जब स्टीवन की आवाज सुनी तो वो हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि सैरा ने उसे मार दिया। डरते हुए वॉटसन आगे जाकर लॉबी का दरवाजा खोलता है तो स्टीवन एकदम से उसे लॉबी के अंदर धक्का देकर उस साइड पे आ जाता है और वो ब्लैक शैडो वॉटसन को अपने अंदर ले जाता है। स्टीवन बुरी तरह घबराया हुआ था। उसे यहाँ पे एडी और सैरा से कहा, जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ये जगह ठीक नहीं, ये जगह हॉरर है, यहाँ पर सच में कुछ पावर्स हैं जो तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगी। इन दोनों को स्टीव की बातों पे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर एकदम से इनके सामने भी वो ब्लैक शैडो आ गया, जो आधे ही खत्म भी हो गया और फिर दोबारा वो शैडो बम की तरह फटने लगा। ये लोग इन सब चीजों से बचने के लिए वहां से भागने लग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि स्टीव अब भागकर एडिट में जाता है और वहां जाकर एक लीवर दबाता है, जिससे यहाँ का दरवाजा खुलने लगा था। ये खुलते देखकर उसे फौरन से चुना कर सैरा और एडी को इस जगह से भागने को कहा, लेकिन तभी पीछे से उन दोनों को शैडोज दिखाई देने लगी, जो उनको यहाँ रोकने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि ये शैडो सैरा को यहाँ पर रोक लेता, एक वक्त पर स्टीव यहाँ आकर उसकी जान बचाता है और उसे धक्का देकर इस बिल्डिंग से बाहर कर देता है और ये शैडोज स्टीव को ही अपने अंदर ले लेते हैं। जैसे ही शैडोज ने स्टीव को छोड़ा तो वो एक ममीफाइड बॉडी बन चुकी थी, यानी एक मिट्टी की बॉडी बन चुकी थी, जो हवा के चलते ही किसी धूल की तरह उड़ गई। यहाँ हम देखते हैं कि सैरा के यहाँ से निकल जाने के बाद एडी अभी भी यहाँ पे फंसा हुआ था। वो जल्दी से विंडो को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाहर निकलने से पहले ही विंडो बंद हो चुकी थी। अब तो उसे अपने पीछे भी शैडोज दिखाई दे रहे थे और उस शैडो के अंदर बहुत सारे चेहरे थे, उन सारे लोगों के जो यहाँ पर मरे थे। यहाँ पर ये सारे शैडोज उसे बताते हैं कि तुम्हारे डैड इस सब के जिम्मेदार थे। उन्होंने ही डॉक्टर रिचर्ड को अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करने को कहा था। ये सुनकर एडी उन्हें सच बताता है कि मैं तो डॉक्टर था, मुझे इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर भी उस शैडो के ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। वो एडी को मारने वाले थे, लेकिन ठीक वक्त पर यहाँ पर वॉटसन की सोल में आकर इस जगह का दरवाजा खोल दिया और एडी फाइनली यहाँ से बचकर बाहर निकल गया। बाहर से आने वाली सूरज की रोशनी ने इस शैडो के असर को कम कर दिया था और फाइनली ये लोग बाहर निकल गए थे। देखने को मिलता है कि इनके पास एक इनमेला भी पड़ा था, जो वॉटसन ने उनकी तरफ फेंका था और इसके अंदर काफी सारे $1 मिलियन के चेक के, जो स्टीवन ने प्राइज मनी के तौर पर साइन किए हुए थे। इसी वजह से ये लोग अब खुश थे। एक तो इनकी जान बच गई थी और दूसरा इनकी जिंदगी भी आसान हो गई थी। और बस इन्हें दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।